निकाय चुनाव की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से ही लगातार जो वोटिंग है वो की जा रही है। हमारे साथ नवेश शिकोजी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मतदान प्रतिशत हुआ है अभी तक वो किस तरफ इशारा कर रहा है। और साथ साथ देखिए नवेश शिकोजी, आपने मौसम का जिक्र किया। आज सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो भी वोट डालते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए मौसम मई के महीने में मौसम जो है वो काफी सुहावना हो गया है और उनका एक बयान भी काफी चर्चित रहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मौसम जो है वो काफी सुहावना हो गया है और ऐसे में लोगों को भी वोट डालने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी वो करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जो ये मौसम का परिवर्तन हुआ है और सख्त गर्मी जब हुआ करती थी उतनी गर्मी अब नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी के कई भाषण, कुछ वाक्य, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े हिट हो जाते हैं इत्तेफाक से, क्योंकि वो जमीन पर भी जैसे मट्टी में मिला देंगे, वो जमीन पे उतरा कि क्रिमिनल्स का खात्मा होना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि जो उनके मुंह से निकल जाता है वो सत्य भी हो जाता है। इस तरह मुझे जो लगा आज कि मौसम, सुहाने मौसम ने गर्मी कम कर दी। यानी मुझे याद आ गया योगी आदित्यनाथ जी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था गर्मी निकाल दूंगा। तो कुदरत ने गर्मी निकाल दी कि भैया मतदान अच्छे से अच्छा करो, अच्छा प्रत्याशी चुनो, शिमला बना देंगे। जी, तो मतलब कल तो वाकई शिमला बना हुआ था और बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी और मई में बहुत प्रचंड गर्मी होती है। ये कहीं ना कहीं कुदरत का जो भी एक करिश्मा है उसे चुनाव को जोड़ना मैं नहीं समझता हूं कि एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि जब सख्त मौसम होता है तो वोटर कम निकलते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं, कोई कारण होते हैं। लेकिन मौसम अगर बहुत सख्त नहीं है तो ये एक कुदरत का करिश्मा फिलहाल मतदान के लिए अच्छा है और उनके लिए अच्छा है जिनके हक में वोट पड़ने का माहौल है और जिनके हक में वोट पड़ता है कि उनका जितना वोट बढ़ेगा उतनी उनकी ताकत बढ़ेगी। देखिए कई लापरवाहियां जो है वो भी कहीं ना कहीं नवेश शिकोजी वो नजर आ रही है। हम बात करें चंदौली से एक मामला सामने आया जहां पर एक बैलेट पेपर में प्रत्याशी का जो नाम है वो ही बदल दिया गया। अब तो समझिए कितनी बड़ी लापरवाही है। अब ये कहा जा रहा है कि उसको ठीक किया जा रहा है। 2 घंटे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो बाधित है। तो आप समझिए 2 घंटे में जो अगर एवरेज में मानकर चले तो 9 से 10% जो मतदान है वो हो रहा है। तो 9 से 10% मतदान के एक तरह से ये भी शॉर्टेज जो है वो कहीं ना कहीं होता है। तो इस तरह की जो लापरवाहियां सामने आ रही है इस वजह से भी मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। बिल्कुल, इस तरह का अक्सर होता है। अधिकांश हर चुनाव में इस तरह की शिकायतें आती हैं। शिकायतें नहीं आना चाहिए। प्रशासनिक मशीनरी को बेहतर काम करना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसके लिए जनता अपनी जिम्मेदारी निभाती है, अपना कर्तव्य निभाती है, उसमें कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर आ रहा है तो ये मैं समझता हूँ सही कह रहे हैं आप कि मतदान का जो एक फ्लो होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है और इस तरह की चीजें कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें नहीं आए। और ये उसको दूसरे नजरिए से देखिए तो ये कि मानवीय चूक जरूर होती है। एक 2 नजरिए होते हैं। कर्मचारी, हमारे अफसर जिस तरीके से चुनावी तैयारियां करते हैं, अपना घर बार बहुत कुछ चीजों को त्याग के 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, तो उसके बाद भी अगर कोई चूक हो जाए तो एक स्वाभाविक भी है। लेकिन चूक नहीं होना चाहिए और उस पर सवाल उठना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि चूक तो हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका एक कहा जाए कि उसकी तैयारी पहले से की जाती है कि यदि कोई मशीन वहां पर खराब हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द वहां पर बदला जा सके कम से कम समय। बिल्कुल 2 घंटे एक बहुत बड़ा वक्त होता है। आप समझ रहे 2 घंटे से मतदान की प्रक्रिया बाधित है तो ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उसका एक्शन भी होता होगा और इस बात के लिए तकलीफ सबको होती होगी, पूरी व्यवस्था करने वालों को भी और खासतौर से उस क्षेत्र के लोगों को जिनको मतदान करने में कोई न कोई परेशानी आती है और खासतौर से जिनका नाम के साथ ये त्रुटि हुई है उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। कितना उत्साह था कि वो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन उनको जब पता चला होगा तो उनके दिल में चोट पहुंची होगी और उनको भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है। तो इस तरह की चीजें आती रही हैं और अगर आ रही हैं तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को और आयोग को इस बारे में संज्ञान में लेके आगे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर हो। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता ने देखिए जायजा लिया है वहां पर
आपको सुनाते हैं दर्शकों को कि किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। गोरखपुर वासियों ने अपनी सरकार चुनने के लिए मन बना चुके हैं। मौसम सुहाना है, जिसको लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में गोरखपुर में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या सोच समझ के आपने मतदान किया है? जो हमने जिसके लिए जो कैंडिडेट हमारा है उसके लिए सुबह सुबह आकर कंप्लीट कर देना है, या उससे लेट करने का कोई मतलब नहीं है और हमें मतदान करना ही करना है। किस तरह का बदलाव होना चाहिए? चीज़ें अच्छी हों, साफ सुथरी हों, जो हमारा कैंडिडेट हो वो साफ सुथरा हो। जो हमारा कैंडिडेट हो साफ सुथरा हो। क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित? बहन बेटी माँ सुरक्षित रहें। मोदी जी योगी जी का सहयोग हम लोग पर बना रहे, बस यही है हम लोग की। ये देखिए मतदाता किस तरह से उत्साह है, योगी जी मोदी जी के नाम से वोट दे रहे हैं। क्या लगता है कि गोरखपुर में किस तरह का और बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो काफ़ी हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे योगी जी महाराज बहुत बेहतरीन यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे गोरखपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश को जो है काफ़ी आगे ले जा चुके हैं। यहाँ की सड़कें गलियाँ जहाँ लोग पेशाब करने का मन नहीं होता था, आज मोटरसाइकिल लेकर दौड़ रहे हैं। ये हमारे योगी जी की देन है। और यहाँ से गुंडई और लोगों के साथ अत्याचार कम हुआ और आज हमारा देश तरक्की को बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग सबको मिलकर योगी जी का देखिए किस तरह से मतदाताओं में एक क्रेज है योगी जी के नाम पर। यहाँ पर जो गोरखपुर में चुनाव होता है, आज 28 सालों से सिर्फ योगी जी के चेहरे पे ही यहाँ पर लोग मतदान करते हैं। हम कल इस समय हरदोई के बेलडी माधव इंटर कॉलेज में यहाँ सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मतदाता लगातार जा रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने। यहाँ पे 4,26,659 मतदाता है और आप देख सकते हैं ये पिंक बूथ बनाया गया है, लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। यहाँ सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत का प्रयोग करें। और पुलिस भारी व्यवस्था पूरी तरीके से लगाई गई है, काफ़ी सक्रिय है। और यहाँ पे 532 बूथ हैं और 184 जो है यहाँ पे पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है और यहाँ भारी पुलिस बल की व्यवस्था है और यहाँ पे लगातार लोग अपने मतों का सुबह से ही प्रयोग कर रहे हैं। और ये पिंक बूथ जो बनाया गया है लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे हम अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस तरीके से लोग महिलाएं और मतदान कर रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो लोग थोड़ा सा देखिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी भी मौजूद हैं। सर, आज आपने भी मतदान किया है और यहाँ पे किस तरीके से जागरूक लोगों को किया जा रहा है? ये पिंक बूथ आज बनाया गया है। देखिए एक उत्सव जैसा माहौल है, लोग एक अच्छे माहौल में आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। मतदान 7 बजे से प्रारंभ हो चुका है और मतदान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी हैं। पुलिस बल, पीएसी, एसएसबी भी तैनात है। शांति और सुरक्षा का पूरा वातावरण है। लोग मतदान करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आए, यही हम लोगों का प्रयास भी है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी जिन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण से चल रहा है। हम एसपी साहब से बात करें। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हमारे केंद्र और बूथ हैं उसमें मानक के हिसाब से पुलिस बल लगाया गया है। जितना बड़ा केंद्र है, जितने बूथ की संख्या है, उसी हिसाब से शस्त्र के साथ निशस्त्र कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। इस तरह के जो आप पिंक बूथ देख रहे हैं वहाँ हमने अधिक से अधिक महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई हुई है। साथ ही साथ पूरे जनपद में अंतर जनपदीय बॉर्डर्स जो है हमारे उसमें बैरियर्स हैं, रास्तों में पिकेट्स हैं, जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी अधिकारी भ्रमणशील है। अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजेश द्विवेदी एसपी, जो 7 तरीके से बताया भारी पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण से चुनाव कराया जाएगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ वीरेश गुप्ता, भारत समाचार, हरदोई। लोकल बॉडी का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मतदेय स्थल पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जान लेते हैं क्या व्यवस्था है, किस तरीके से मतदान हो रहा और कितना लोगों में उत्साह है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मतदाताओं में मतदान को लेकर के पर्याप्त उत्साह है। इस बूथ पर हमारा ये पहला बूथ है। 1 से 5 नंबर तक का बूथ हमारा इसी सेंटर पर। आपने भीड़ देख ली होगी
लोकल बॉडी स्थानीय सरकार को चुनने के लिए मतदाता भारी मात्रा में आ रहे हैं। उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने BLOs को लगा रखा है यहाँ पर, जिसके पास वोटर पर्ची है वोटर पर्ची ले करके आ रहे हैं, उससे हम लोग मतदान करा रहे हैं। इसको हम लोगों ने सेक्टर जोन में पूरे नगर पालिका को बांट रखा है। यहाँ पर ढेर जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो भी लगे हुए हैं, लगातार भ्रमणशील हैं। मतदाताओं की हर प्रकार की समस्या का यहीं तत्काल समाधान कराया जा रहा है। वहीं लगातार ये भी आरोप लगता रहता है कि प्रशासन है सत्ता पक्ष के दबाव में फर्जी मतदान के द्वारा एक विशेषकर जो सत्ता पक्ष को लाभ देना चाह रहा है, इस तरीके से बोकस फर्जी वोटिंग ना हो, क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? देखिए, आरोप और सत्यता दो अलग अलग चीज़ें। आरोप कोई कुछ भी लगा दे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावी मतदान होगा और हम लोग इसको सुनिश्चित कराएंगे। पिछले चुनाव की अपेक्षा देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता है, क्या अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा पुराना वाला? निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड हैं मतदाताओं के मतदान के रिकॉर्ड टूटें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। एक वोटर फ्रेंडली हम लोगों ने एटमॉस्फेयर दिया है, यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, 100% वोटिंग हो, ये हमारा लक्ष्य है। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार जी थे। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये कोई भी भ्रामक अपनी बात कह सकता है, लेकिन सत्यता इस बात के लिए है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्थानीय प्रशासन को तत्काल आप बता सकते हैं। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी। देखिए, शहरी क्षेत्र में मतदान में अरुचि देखी जा रही है। मतदाता घर से नहीं निकल रहे, लगभग 9 बजे का समय हो चुका और वोटर्स हैं। आप देखेंगे शहर का पॉस इलाका तिलक नगर में शिशु विहार पब्लिक स्कूल का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर बात की जाए तो महज पुलिसकर्मी भारी तादाद में है, लेकिन वोटर्स महज 1 या 2 दिखाई दे रहे हैं। एजेंट भी खड़े हुए हैं, लेकिन वोट डालने के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में नाखुशी या फिर देखा जाए कि कहीं ऐसी स्थिति है कि वोट डालने में थोड़ा आलस कर रहे हैं। इस सब चीज़ों से भी वोट प्रतिशत में कमी आने की संभावना है। क्योंकि आप देखें कि अब पोलिंग बूथ में महज 3 से 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि 9 बजे का समय है। लेकिन जो आउटर में है, जो नई आबादी इलाके हैं, वहाँ आज भी लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो ये माना जा रहा है शहरी क्षेत्र में जो पॉस इलाके हैं, जो घनी आबादी के इलाके हैं, वहाँ वोटर वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा। इसका असर वोट प्रतिशत पर दिखाई देगा। पुलिस व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कहाँ कहाँ आपकी ड्यूटी लगी हुई है? किन इलाकों में रोड है? सेक्टर 3 देख रहा हूँ, सभी जगह बढ़िया, सब शांति। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस अधिकारी अपने मुस्तैद हैं और मतदान लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऐसी प्रशासन अपील कर रहा है। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेश शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। नवेश शिको जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुबह 9 बजे के आंकड़े भी हमने जिस तरह से दिखाए हैं कि एवरेज अगर बात की जाए तो 9 से 10% जो मतदान है वो हुआ है। लगातार देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो धीमी है, मतदान धीमा हो रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए कि अन्य जगहों पर, चाहे वो सहारनपुर आप देखिए और चाहे उस ललितपुर देखिए, वहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो नवे जी सबसे ज़्यादा है। लखनऊ की बात कीजिए तो सुबह 9 बजे तक केवल देखा जाए तो 8% मतदान हुआ है। तो वहीं पर प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों पर भी काफ़ी कम मतदान हुआ है। क्या वजह मानते हैं, क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, जिस बात का डर था वो आंकड़े नजर आने लगे। यही दुर्भाग्य है कि पॉश इलाकों में, एस्टैब्लिश शहरों में इस तरह की जब रुझान सामने आते हैं तो दुख होता है, क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता जो है वो किस शिद्दत से वोट डालने के लिए निकलती है। और आज हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, पंक्तियों में लाइन लगी हुई है। और शहर में हम लखनऊ की बात करें तो बिल्कुल आपने बात सही कही कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं नवाबी मिजाज शायद है कि हम इतना ज्यादा छुट्टी मनाने के मूड में रहते हैं और वोट देने नहीं निकलते, जबकि वोट देना एक आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। इससे आप देश प्रदेश और अब शहरों की सरकारों को आप अपनी पसंद की सरकार ला सकते हैं, अपना प्रतिनिधि ला सकते हैं कुर्सी पर। ऐसी स्थिति में अगर लखनऊ जैसा, वो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की सियासत तय करता है, वो लखनऊ जहां से यहां की सरकार संचालित होती है, ये वो लखनऊ जो उस सूबे की राजधानी है, जो सूबा पूरे देश की दिशा तय करता है, उस लखनऊ में अगर कम मतदान हो तो हम सबको शर्म तो आती ही है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो तो हालांकि चल ही रही है, लेकिन 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 2 घंटे तक जो मतदान की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जो आंकड़े हैं वो काफी कम है। और ये जो मतदान के आंकड़े हैं वो उम्मीद ये जताई जानी चाहिए कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। विपक्षी नेताओं की भी कुछ प्रतिक्रिया आई है, उस पर भी जो है वो राय लेते हैं। नवेश शिको जी, शिवपाल सिंह यादव, अभी हमने सुना शिवपाल सिंह यादव बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाते हुए बीजेपी पर नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर सही तरह से मतदान हो जाए तो बीजेपी कहीं से भी जीत नहीं सकती है। ये उन्होंने बहुत बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। तो देखिए, ये इस तरह के आरोप विपक्ष हमेशा हर दौर में लगाता रहा है, और लेकिन इस